Welcome back to the Productive Lab. Hello, people. My name is Aman, and you are watching day 11 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan. And in this video, we'll cover session number 17 of the book Word Power Made Easy. If you haven't watched my previous videos, so go watch them because these sessions are interlinked. So without any further ado, let's start. तो सेशन 17 में हम आगे सिमिलर वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग विद द वर्ड पैथोस। पैथोस का मतलब होता है डिजीज़ या फिर फीलिंग्स। ठीक है, हम पैथोस को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रीवियस सेशंस में हमने पढ़ा था पैथोस का मतलब होता है डिजीज़, और इस सेशन में हम ये देख रहे हैं कि पैथोस को हम फीलिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है द साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज़। ठीक है, पैथोलॉजी होता है, लॉजी से हमको पता है, लॉजी आया फ्रॉम द वर्ड लोगोस, तो पैथोलॉजी हुआ द साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजिस्ट। अब पैथोलॉजिस्ट भी हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ के आए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम यूज़ करेंगे वर्ड्स जहाँ पर पैथो का मीन्स फीलिंग्स होता है, पैथोस का मीन फीलिंग्स होता है। ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे अब हम जहाँ पर पैथोलॉजी या पैथोस को हम एज अ फीलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा सिंपथी। तो सिंपथी होता है सेम फीलिंग। ठीक है, सिंपथी, सिम मतलब सेम और पैथी मीन्स फीलिंग, तो सिंपथी हुआ सेम फीलिंग। ठीक है, मतलब सहानुभूति देना किसी के साथ अगर कोई चीज़ बुरी हुई है तो उसमें उसका साथ देना, उसके जैसा सेम फील करना इज़ सिंपथी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्पथी। एम्पथी का हुआ मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग। ठीक है, एम्पथी का मतलब हुआ कि एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। देखो, सिंपथी का मतलब होता है कि किसी के बुरी चीज़ पे उसके साथ खड़े होना, मतलब उसके साथ उसके जैसा सेम फील करना। और एम्पैथी होता है कि एक दूसरे की फीलिंग्स समझना। तो अ पर्सन शुड बी एम्पैथिक टू एवरीबॉडी। एम्पैथिक टू एवरीबॉडी का मतलब ये हुआ कि सबकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, तो वो होता है एम्पैथी। और सिंपैथी होता है कि किसी के बुरे में उसकी फीलिंग्स समझना, तो वो होता है सिंपैथी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटी मीन्स अगेंस्ट, और एंटीपैथी हुआ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हॉस्टिलिटी। एंटीपैथी मतलब हुआ कि उस सामने वाले पर्सन से एकदम अगेंस्ट जाना, उसकी फीलिंग से सब एकदम अगेंस्ट होना, तो वो होता है एंटीपैथी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एपैथी। अपैथी, ए मीन्स नेगेटिव और पैथी मीन्स फीलिंग्स, तो अपैथी हुआ लैक ऑफ इंटरेस्ट या इमोशन। ए मीन्स नेगेटिव और पैथी या पैथोस मीन्स फीलिंग्स, तो अपैथी हुआ लैक ऑफ इंटरेस्ट या इमोशंस, मतलब कि किसी में इमोशंस ना दिखाना या किसी के फीलिंग्स में इंटरेस्ट ना दिखाना, तो होता है अपैथी। अब नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है, तो पैथेटिक का मतलब होता है वेरी बैड या कॉजिंग यू टू फील पिटी। मतलब कि पैथेटिक का मतलब हुआ कि बहुत बेकार। ठीक है, या फिर ऐसा कि आपको उसके ऊपर दया आए। ठीक है, जैसे कि दिस डांस वॉज रियली पैथेटिक, द फूड टेस्ट रियली पैथेटिक, तो पैथेटिक मीन्स कि बहुत बेकार। ठीक, नेक्स्ट है टेलीपैथी। अब टेली का मतलब होता है, टेली मीन्स डिस्टेंस और पैथी मीन्स फीलिंग्स, तो टेलीपैथी हुआ कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, तो टेलीपैथी का मतलब हुआ कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस। अब नेक्स्ट वर्ड है सोशियो। तो सोशियो का मतलब हुआ टू नो, तो
अब हम इससे रिलेटेड वर्ड देखेंगे कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है इट इज़ योर बेसिक नॉलेज टू टेल यू राइट और रॉन्ग। कंसाइंस होती है हमारी बेसिक नॉलेज जो हमको ये बताती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो कंसाइंस होती है कि अंदर से मतलब एक फीलिंग आती है कि अंदर से एक नॉलेज होती है ना हमें चीज़ों की कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ रॉन्ग है। तो कंसाइंस वही चीज़ होती है, वही फीलिंग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल और सिएंट का मतलब होता है नोइंग। तो ओमनीसिएंट क्या हुआ? ओमनीसिएंट हुआ वन हु नोज ऑल या वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, ओमनीसिएंट हुआ ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ पता है। अब इसी से रिलेटेड वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट हुआ, ओमनी मीन्स एवरीवेयर। ठीक है, और तो ओमनी प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, ओमनी मीन्स प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या हुआ? ओमनीपोटेंट का मतलब हुआ तो प्रीसिएंट होता है नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे अकर। प्रीसिएंट होता है ऐसा पर्सन जिसको इवेंट्स अकर होने से पहले उनका पता लग जाता है, तो वो होता है प्रीसिएंट। ठीक है, और नीसिएंट होता है नॉट नोइंग और इग्नोरेंट। नीसिएंट होता है ऐसा पर्सन जिसको कोई चीज़ पता ही नहीं होती है या फिर वो इग्नोरेंट होता है या फिर वो चीज़ों को इग्नोर करता है, तो वो होता है नीसिएंट। मतलब कि नीसिएंट को हम कह सकते हैं कि बड़ा भोला भाला है, उसको कोई चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो होता है नीसिएंट। और या फिर उसको हम इग्नोरेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है स्लिपरी। ठीक है, ग्लिब मीन्स स्लिपरी। तो इसका डेफिनेशन हुआ स्पीकिंग फ्लुएंटली बट इनसिंसियर। ग्लिब का मतलब हुआ ऐसा पर्सन जो मन में आता है वो बोलता है बट वो इनसिंसियर होता है, मतलब कि उसको तमीज़ नहीं होती है बोलने की। तो ग्लिब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत फ्लुएंटली, बहुत स्मूथली बोलता है लेकिन बहुत इनसिंसियर होता है, इनसिंसियर। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है ग्रेक्स या फिर ग्रेगिस। ग्रेक्स, ये ग्रेगिस का मतलब होता है हर्ड और फ्लॉक। ठीक है, हर्ड और फ्लॉक। हर्ड और फ्लॉक मतलब झुंड। ठीक है, ग्रेग या ग्रेगिस हो गया झुंड। अब इसी से रिलेटेड वर्ड है एग्रीगेरियस लायर। तो एग्रीगेरियस लायर होता है, हम पिछले क्लास में पढ़ के आया था, एग्रीगेरियस लायर होता है विच कॉन्स्पिशियसली स्टैंड्स आउट फ्रॉम हर्ड। तो ऐसा झूठ जो बहुत एक्सट्रीम झूठ होता है, जो बाकी झूठों से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, तो वो होता है एग्रीगेरियस लायर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस होता है ऐसा पर्सन हु लाइक्स कंपेनियनशिप। ठीक है, ग्रेगेरियस होता है ऐसा पर्सन जिसको झुंड में रहना पसंद होता है। एटिमोलॉजिकली देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि इस पर्सन को झुंड में रहना पसंद है, लाइक्स टू बी विद हर्ड। पर्सन हु लाइक्स कंपेनियनशिप। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको फ्रेंड्स बनाना पसंद है, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट्स। तो एक्सट्रोवर्ट्स आर ग्रेगेरियस। ठीक है, बिकॉज दे लाइक टू मेक कंपेनियनशिप टू विद अदर पीपल। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट होता है टू कम आउट टुगेदर इन अ क्राउड और ग्रुप। ठीक, तो कॉन्ग्रीगेट हुआ झुंड में आना या ग्रुप में आना। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ग्रीगेट। अब इसी का ही जस्ट ऑपोजिट होता है सेनग्रीगेट, और सी का मतलब होता है सेपरेट। तो सेनग्रीगेट हुआ टू सेपरेट वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अदर। ठीक है, सेंग्रीगेट का मतलब हुआ कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करना, ये होता है सेंग्रीगेट। अब नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है अ होल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल एलिमेंट्स। ठीक है, एग्रीगेट होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स का एक होल चीज़ बनाना। ठीक है, कंबाइन करना अलग अलग चीज़ों को, वो होता है एग्रीगेट। इसे हम अप्रॉक्सीमेशन भी बोलते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है,
तो ये होता है एग्रीगेट। अब हम करेंगे सेशन 17 का क्विक रिकैप, जो भी हमने सेशन में पढ़ा। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा पैथोस। पैथोस का मतलब होता है डिजीज़ या फिर फीलिंग। पैथोलॉजी होता है द साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट आप कमेंट्स में लिखेंगे इसका आंसर पैथोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। अब पैथी जब हम उसको एज अ फीलिंग यूज़ करते हैं तो अब उसके जैसे वर्ड्स देखेंगे हम इसमें। पहला वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स सेम फीलिंग। और एम्पैथी मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग। देखो, सिंपैथी होता है कि किसी के बुरे टाइम में उसके जैसा फील करना या उसको उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, तो वो होता है सिंपैथी, ठीक है। और एम्पैथी जो होता है वो होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग। तो एम्पैथी होता है कि सब की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना या पर्सन को एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, तो वो होता है एम्पैथी। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटी मतलब अगेंस्ट और पैथी मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो एंटीपैथी हुआ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हॉस्टिलिटी। एंटीपैथी होता है कि किसी पर्सन की फीलिंग्स के अगेंस्ट जाना, तो होता है एंटीपैथी। नेक्स्ट होता है अपैथी। अपैथी होता है कि किसी की फीलिंग्स में कोई इंटरेस्ट ना रखना या किसी की फीलिंग्स के लिए कोई इमोशंस ना रखना, कोई फीलिंग्स ना रखना, तो वो होता है अपैथी। नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है वेरी बैड या फिर कॉजिंग यू फील पिटी। तो पैथेटिक होता है कि बिल्कुल बेकार, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस। टेलीपैथी होता है कि दूर से, डिस्टेंस से कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट है सोशियो। सोशियो का मतलब होता है टू नो। इससे रिलेटेड वर्ड देखेंगे कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है कि ये एक बेसिक फीलिंग, ये बेसिक नॉलेज है जो बताती है एक पर्सन को कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो होता है कंसाइंस। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल और सिएंट मीन्स नोइंग, ठीक है। तो ओमनीसिएंट होता है ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ पता हो, वो होता है ओमनीसिएंट। ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट होता है ऐसा पर्सन जो हर जगह प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। पोटेंट मीन्स पोटेंशियल, तो ओमनीपोटेंट हुआ मोस्ट पावरफुल, जैसे कि गॉड। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसिएंट। प्रीसिएंट होता है नोइंग बिफोर, ठीक है। तो प्रीसिएंट हुआ ऐसा पर्सन जिसको घटनाएं होने से पहले ही उसको पता लग जाता है कि कुछ चीज़ होने वाली, तो होता है प्रीसिएंट। नेक्स्ट वर्ड है नीसिएंट। नीसिएंट मीन्स नॉट नोइंग और इग्नोरेंट। नीसिएंट होता है ऐसा पर्सन जिसको कुछ पता नहीं आता है, बहुत भोला होता है या फिर वो इग्नोरेंट होता है, तो वो होता है नीसिएंट। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिप। ग्लिप का मतलब होता है स्लिपरी या फिर स्पीकिंग फ्लुएंटली बट इनसिंसियर। ग्लिप होता है ऐसा पर्सन जो बहुत स्मूथली बोलता है, बहुत फ्लुएंटली बोलता है, लेकिन इनसिंसियर होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेक्स या ग्रेगिस। ग्रेक्स या ग्रेगिस का मतलब होता है हर्ड या फ्लॉक, मतलब कि झुंड, ठीक है। तो एग्रीगेरियस लाई होता है विच कॉन्स्पिशियसली स्टैंड्स आउट फ्रॉम हर्ड। तो एग्रीगेरियस लाई हुआ ऐसा झूठ जो बाकी झूठों से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, तो वो होता है एग्रीगेरियस लाई। ग्रेगेरियस होता है ऐसा पर्सन जिसको कंपेनियनशिप, जिसको फ्रेंड्स बनाना पसंद है, जिसको झुंड में रहना पसंद है, या फिर जिसको कंपेनियनशिप या फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, सोसाइटी में सोशल होना ज़्यादा पसंद है, तो वो होता है ग्रेगेरियस पर्सन। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट होता है टू कम इन अ ग्रुप और क्लाउड। कॉन्ग्रीगेट होता है कि झुंड में आना या एक साथ आना, तो होता है कॉन्ग्रीगेट। नेक्स्ट है सेंग्रीगेट। CSE से आया सेपरेट, तो सेंग्रीगेट हुआ टू सेपरेट वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अदर, कि ग्रुप के पीपल को एक दूसरे से अलग करना, होता है सेंग्रीगेट। नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट होता है अप्रॉक्सीमेशन या फिर अप्रॉक्स लेना, तो वो होता है एग्रीगेट। So this was session 17. Hope you find it useful. If you do, then do consider subscribing to my channel and hit that like button. And if you have any suggestions, then feel free to drop it down in the comment box. Until then, bye.